can at what time we can take, because मेरे को 9th की भी लेनी है और आपकी भी class लेनी है, so at what we can take, at what time? Yes, tell me, is it I'm audible? तो बताओ बच्चे कितने बजे हम क्लास ले सकते हैं? आप अपना कल का टाइम टेबल मुझे या तो सेंड करो, just message me over just right now and I will let you know कि where is the Vishal Sharma used to come in the class? विशाल शर्मा आता था ना क्लास में, अभी आजकल नहीं आ रहा क्या? What happened? There's so many, like अभी कितने students हैं? 12 students are there. Okay, so let's just discuss the. Okay, all of you gone through the power sharing thing. Okay, आपका जो कल just let me see the thing first. आपका टाइम टेबल कल का देख लेते हैं एक बार, उसके हिसाब से I will let you know. Okay. Are you all okay to take an extra class? Just tell me. तो कल आपका 8 to 8:40, 10:30. तो 8:40 और 10:30 के बीच में मतलब आपके पास अराउंड 1 hour अच्छा गैप है, मतलब 8, 9 and मतलब अच्छा we can take a class in between this. Just tell me. Can we take an extra class tomorrow like 9 at 9 to 9:30? ज़्यादा नहीं लेंगे, बस इतना ही, जस्ट हमारा रिवीजन हो जाए अच्छे से और it will be like that only. Are you okay to take a class at around 9? Just tell me. Yes, sir. 9 to 9:30 kind of thing. नहीं सब I need to all of your all of your permission for that thing. Okay. Like for the 9th class also, I'm just thinking to get the thing. Just tell me your timing, then I will let you know the thing. So ठीक है, if I okay, just wait a minute. There's just so many messages came. Okay, okay. Okay, whole life is like ठीक है, Prithvi, Ragini, and all the things. Kashish at 1. Okay, just एक बात आपकी after the class just discuss, because I will end of the class we are not able to discuss because like automatically the class got disconnected due to the 40 minutes time bearing, no? So it is like children's out there how beating up. Okay, yes, that's why I'm actually saying to discuss right now, cause आप टाइमिंग बताओ फिर उस हिसाब से, या आर यू एबल टू टेक द क्लास टुडे ओनली, लाइक शाम को एक क्लास ले लेते हो एट अराउंड 5 to 6 o'clock, और जस्ट टेकन अभी आपकी 2:30 पे ओवर हो जाएगी ना क्लास, थोड़ी देर बाद रेस्ट कर लेना, एंड टिल देन आई विल गोइंग टू गिव यू द फेडरलिज्म वाली पीडीएफ भी, देन इट्स लाइक 2022. जस्ट टेल मी द थिंग. अभी आप इवनिंग में क्लास कर सकते हैं आप लोगों के साथ, ये बताओ, इज इट फिजिबल फॉर ऑल ऑफ यू, या किसी के ट्यूशन वगैरह है तो फिर देन इट वोंट बी. यस बच्चे कुछ बिना लिखे बता दो. यस सर. बताओ फिर क्या करनी है क्लास, आज शाम को ही कर ले एक्स्ट्रा क्लास को. नो सर. नो, थक गए हो सर मेरे ट्यूशन होता तो फिर दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आपका ट्यूशन, हाँ सबके कहीं ना कहीं ट्यूशन होंगे, अपनी ट्यूशन क्लास चल रही होंगी, तो दैट्स व्हाई सेइंग कि ठीक है कल आई विल लेट यू नो द टाइम, डोंट वरी रिगार्डिंग दिस थिंग. ठीक है, डोंट वरी. अगर अभी डिस्कशन नहीं हो पा रहा है तो फिर अभी क्या करते हैं, अभी हम इकोनॉमिक्स पे डिस्कस कर ले आज. इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? एंड आई विल लेट यू नो द आई नो कि देयर इज अ ट्यूशन इज देयर ऑल सबके ही है. आप इधर अभी तक ट्यूशन की बात करी तो ऑल ऑफ यू आर स्टार्टेड सेइंग कि आप लोगों को एसएससी का ट्यूशन ऐसे लेना पड़ रहा. इज देयर एनीथिंग यू नीडेड द ट्यूशन फॉर एसएससी आल्सो? नहीं ना, कोई एसएससी नो का सर.
हाँ ठीक है, इसमें तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आती ना, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। अगर आती है तो लेट मी नो द थिंग, अब मुझे बता देगा, क्लास में सॉल्व कर लेंगे। देयर इज नो नीड टू टेक एन आई नो कि साइंस में तो आपको लेना पड़ता होगा ना, साइंस एंड मैथ्स में। Yes, sir. नो सर। बट तो फिर किसका लेते हो आप? सर किसी का नहीं। अच्छा कशिश, आपका माइक सही हो गया अब? यस सर। दैट्स गुड। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, लेट्स जस्ट स्टार्ट द रिवीजन फॉर द इकोनॉमिक्स। इट विल बी वेरी इजी, लाइक इकोनॉमिक्स को फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं लाइक विद इन दिस क्लास, एंड देन वी प्रोसीड टू द पावर शेयरिंग एंड कैपिटलिज्म। ठीक है, and I would like to tell you the question pattern that it is was like how it will be it got approved. Okay, yes, tell me what's your like you are saying. Okay, basically the question paper or the answers are basically 1, 3 and 5 marks are there. ठीक है, so 1 mark के questions है, 3 marks के questions है, 5 marks के questions है. So it will be there 1 mark question like a very short answer, 1 word or like a 1 line answer will be there. 3 mark question is there, 3 marks के जो question है basically वो भी रहेंगे, and 5 marks question will be there. So I'm not giving any map work right now. Okay, in the midterm I'm not giving any map work, but it will be added in a assignment work. Okay, assignment में आपको before like अभी I have not started the map working with your classes, that's why I'm not giving you. Okay, just tell me that आपका ट्यूशन किसके साथ होता है, and that okay, let it be basically. uh, so now okay, what do you understand by sustainable development? If a question comes, any one of you, what do you understand by sustainable development? समथिंग विच इज सेफ फॉर द फ्यूचर जनरेशन। Something that is safe for the future generation. Okay, anything else? But that's a good thing that you have played only 1 point. अगर इसमें yes, we can be a fair. Without harming the environment. Okay. So there was a thing called Rio de Janeiro. You all know, if a question comes, define what do you understand by the some Agenda 21. Like what is the Agenda 21? Just tell me. फिर इसका आंसर मैं आपको I will going to make it sure कि इसके साथ arrange करते हैं. What was the Agenda 21? What's the agenda? Like what's the Agenda 21? From where it has started and how does it actually affect us? ये 1992 में हुआ था। Okay. Till में start हुआ था, 1992 में हुआ था. Okay. UNCD में हुआ था. कहाँ पे हुआ था? UNCED। UNCD. UNCED. It was United Nations Commission on Environmental. Is it kind of that? UNCED? Conservation of Environment and Development. Is it UNCED? Yes, sir. So the UN, देखो ऐसे question, why I'm actually taking the one of the questions कहीं से, because we all know development sector was there, and in after that there was a sector, what sectors of economy है ना, sectors of Indian economy. So first of all we need to clear it out all the development. Like in this way we will going to encounter जैसे हमने पढ़ा था per capital income, life expectancy, latest ratio. So first of all आपको पता होना चाहिए what is sustainable development. This is the question that always used to be asked in the like a board exam. ठीक है, sustainable development के बारे में पूछा जाता है हमेशा से. So simple definition if I would say, sustainable development is kind of a development where we are actually developing, where we are actually developing our resources without harming the nature, and we are creating, although we are sustaining, or we are letting out the thing for the future generation also. Like if we go in a future, so it has to be like a sustainable development. Like if I would say there is a kind of a sustainable pair, like there are kind of things isn't. But the point basically ऐसा कुछ हमें development करने, like if I would say about the Delhi metro. Okay, if I would say what you like that according to our we can say, let's take an example of Delhi metro. Okay,
So Delhi Metro or the Gurgaon Metro, जैसे Rapid Metro चलो आपके गुड़गांव में, so whatever that it also kind of a development process happen. Okay, ये भी एक development process हुआ. Okay, so in between that they also do. So but I can't enter. Okay, so basically Delhi Metro कि जैसे वो they used to, it is also one of the part of a development of any country. Okay, in between that they used to cut down the trees. Isn't Delhi Metro के लिए देखो रास्ते में जो भी कुछ आता है उसके मतलब पिलर्स के अंदर या अगर अंडरग्राउंड भी they are going, so they are actually harming the nature of the environment. Isn't they are actually cutting down the trees and all the things. ऐसा ही होता है ना, दिल्ली मेट्रो को ट्रीज कट करना पड़ता है, या यमुना के ऊपर अपने ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं, ऐसा होता है. So same way we can say they work in a way that they are actually working in a sustainable development. Although they're cutting the trees, but they are in similar way they are actually planting double the trees of that. कहीं ना कहीं एक पेड़ जरूर काटते दिल्ली मेट्रो वाले, ठीक है. They used to get the permission, but instead of that thing they used to plant more double the quantity of that trees. अगर वो 100 trees cut कर रहे हैं तो they used to, there is a proper rules and regulation out there, like they have to plant new trees instead of their thing, not in exact site but anywhere. Okay, or all of you know that Delhi NCR, mostly Delhi is one of the greenest capital of the world. It's one of the like ऐसा कैपिटल है कि जिसमें पॉल्यूशन तो चलो हमें मिलता ही है, लेकिन इट इज वन ऑफ द कंसीडर्ड टू बी ग्रीनेस्ट कैपिटल अमॉन्ग वन ऑफ द लाइक अमॉन्ग द वर्ल्ड आल्सो वी कैन से. ओके, यस मेट्रो तो चल गई है, आपको पता ही है ना, ऑल ऑफ यू गॉट टू नो, बट ड्यू टू विच एंड देयर इज अ ओके ओके that we can say, आपको पता है दिल्ली जैसे ग्रीनेस्ट सिटी से मैं व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से द हरियाली यू कैन से, इज इट? यस आई एम ऑडिबल? Yes, अच्छा सुनाई sir. आ रहा है आप लोग? ठीक है. तो देखो सस्टेनेबल है. अब मेट्रो देखो, मेट्रो तो बनी, ठीक है, मेट्रो बनी, मेट्रो ने अपना काम करा, ऑल्दो इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम द 2002, ठीक है. शायद आपका सब जो अभी आप 10th में आए हो ना, शायद आपका बॉर्न ही हुआ हो 2002 में, अभी 18 ईयर्स है अभी, आप उसके बाद ही आप लोग बॉर्न हो, ठीक है. मेट्रो वाज स्टार्टेड इन 2002, ऑल्दो प्लानिंग स्टेजेस वाज अराउंड इन 1995, वाज लाइक in 1995 the planning stages was there कि मेट्रो को लेके आना है, and then from 2002 the metro work has started running. Okay, and it is a kind of a sustainable development. उन्होंने डेवलप करा, लेकिन ऐसा डेवलपमेंट करा कि it is actually not harming ourselves, or they are not actually harming any future generation also. It will going to cater the generation to generation. Okay, like अभी देखो जो पहले के लोग थे वो भी थे, और जो अभी जो नए जो बॉर्न है वो भी यूज कर पा रहे हैं. Okay, although full the Delhi metro use the electricity also, like they are running through the electricity, so they are not harming in the way of a like trains, like trains use run by on the diesel and petroleum products. Diesel पे कोल पे चलती है ट्रेन, पहले चलती थी, अब तो वो भी बंद हो गई है, थोड़ी बहुत बची है अभी. Legacy trains are there, so this is a kind of thing. Okay, if I would say define literacy ratio, what is the literacy ratio? अभी आपका 10th से 12th का रिजल्ट आया था, अगर न्यूज सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, so which state actually comes in literacy ratio? Tell me. Literacy ratio is what? Literacy, if I would say, it is a kind of a percentage who can write and read in the country. It is basically the percentage. Higher now. Yes, sir. Okay. What are public facilities? You can get all this kind of portion which I have sent you in the PDF. Okay, you will going to get all the kind of, even though अभी जो आपको मिले हैं ना, ये सब basically क्या है, जैसे आपको in the 10th class you have to buy all the kind of sample papers and all the things. For that also I will going to send you all these things kind of details in the PDF version. ठीक है, आपको ये सब help हो जाएगी. Like you just started saving all these things in your phone or laptop somewhere, like making a folder. Okay, make a folder and then you can get the things. Okay. Is it okay that what I was just trying to say, कि just make a folder in your phone or laptop and start saving all this kind of a PDF. It will going to help you much. Okay, and I will only share you with all the things like this kind of portions and all that. Okay, so sustainable development की बात करी थी आप लोगों ने, तो
गॉट द पॉइंट? कि हमें कुछ भी एनवायरमेंट के लिए कुछ भी करते हैं. ओके, देयर इज वन थिंग इज देयर, पीडीएस सिस्टम. पीडीएस सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज द डिफाइन पीडीएस इफ आई वुड से? यस, टेल मी. पीडीएस सिस्टम सर ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गुड्स फुल फॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. Public distribution system. Because whenever there is a question comes in a shorter form, जब short form में लिखा होता है ना, तो आप लोगों को वो सब you have to define that part. Okay, so it is a public distribution system. Yes, continue. Then आगे आप बताओ. आपने पीडीएस से बताया, उसके आगे बताओ क्या होता है फिर? सर ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे पब्लिक को उनके नीड या फिर गुड्स सस्ते में मिल जाते हैं. अच्छा, ठीक है. तो अभी goods and services सस्ते में हो जाते हैं. Which type of services you are saying? Yes, tell me. सर जैसे राशन हो गया. जैसे राशन हो गया, और क्या हो सकता है? और कुछ होता है इसके अलावा? बताओ. सर्विसेज में basically, okay, let me clear all of your doubts. Basically, this is nothing. PDS system is actually came from the food security. Okay, food security say it has came. Like all of us know that in India, we like all the countries has to secure a minimum food for their economic protection. Okay, so here also our Indian government also works in a way that actually works to provide a free ration or the subsidized food. Okay? To subsidize food also, like there are somewhere in other states also they provide a food also on a daily basis, on a monthly basis also. Like if I would say, जैसे कि आपका आपने वो सुना आंगनवाड़ी? आंगनवाड़ी बोलते हैं या शायद आई डोंट नो द प्रॉपर आंगनवाड़ी बोलते हैं ना, तो वो भी एक दिस इज आल्सो काइंड ऑफ अ सिस्टम, हेल्थ केयर प्लस पीडीएस सिस्टम के अंदर ही आता है. वो क्या है? वो दैट इज एक्चुअली फॉर द न्यूबॉर्न बेबीज और द न्यूबॉर्न बेबीज गॉट द लाइक न्यूबॉर्न या जो ग्रोन अप बेबीज के चाइल्ड के लिए होते हैं, उनके लिए होता है वो. ठीक है. So PDS system is a kind of a system where actually they provide goods, you can say provide as a free or at a cheaper rate. जो भी राशन पे, आपको पता है राशन के दुकान पर अगर आप राशन लेने जाते हो, ठीक है, all the it is been just given to that person only जिसका राशन कार्ड बना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना? आपको ये पता है ना राशन किसको मिलता है? जिसका राशन कार्ड बना हुआ है. ठीक है, ठीक है. There is a proper mechanism. Is it I'm audible? Yes, tell me. Yes sir. Okay. So what I'm actually saying, it is a kind of a system where it is a kind of a service that government actually providing, in which the normal people or those economic weaker section people are actually getting the things in a very cheaper rate. Okay, at a very cheaper rate they used to get all the things. Okay. So in that way, what happened? They are. अभी देखो आपको मैंने when I was teaching this chapter, I just give an example also. Till the month of November, the Indian government is actually providing the things, or you can say they actually providing all the things. All the things में क्या आता है? जैसे grains आते हैं. Grains means rice and wheat. Somewhere in some states, like in Delhi, if I would say in Delhi, only wheat and rice, and somehow that Modi, like the Prime Minister, has promised to all the household that they will, those who have a ration card and all the things, they will going to get the some kind of dal या शायद या दाल के लिए बोला था उन्होंने. अगर जब आप अगर न्यूज को अगर रिपीट करके देखोगे तो दाल के लिए बोला था. ठीक है. So they are getting the things in that way. So this is a kind of a PDF. और अभी like yes, today I just read about some PDF system. Okay, किसी एक state का like it is of maybe of Madhya Pradesh. Okay, in Madhya Pradesh, I'm not sure actually. Okay, I'm not going to mislead you. Basically somewhere I किसी एक state में अभी
still they are actually providing the kerosene oil in the PDS system. आपको पता है पहले मिट्टी का तेल जिसे केरोसिन ऑयल बोलते हैं, ठीक है, वो पहले मिट्टी का तेल पहले राशन के दुकानों पे मिला करता था, पता है आपको? यू नो कभी आपने सुना होगा अपने फ्यूचर लाइक अपने एल्डर से? तो अभी क्या बहुत Yes, अभी sir. दिल्ली में तो दिल्ली एंड एनसीआर में केरोसिन तो बैन है, केरोसिन हैज बीन बैन, केरोसिन के जितने भी पॉल्यूशन, बिकॉज केरोसिन इसलिए बैन है क्योंकि यहाँ पे अभी तक हमारे यहाँ पे पूरी एलपीजी, सीएनजी और यू कैन से पीएनजी लाइक जो एलपीजी लाइन होती है, जो घर हाउस होल्ड लाइन होती है, लाइक गुड़गांव इज ऑल हैव ऑल दिस काइंड ऑफ, ऑल द सोसाइटी हैज अ पाइप गैस सोसाइटी, और द सिलेंडर तो सबके पास है, तो यहाँ पे इसलिए केरोसिन ऑयल तो बंद कर दिया गया है, ठीक है, मतलब पीडीएस सिस्टम में। बट अभी क्या मिलता है, गेहूं चावल और काइंड ऑफ दिस इज ओनली टू थिंग्स इज बिन देयर, बट इफ यू गो इन अदर स्टेट्स आल्सो, the states also provide another different things to provide all the things. Okay, so a simple definition comes, so then you can able to write it. If a differentiation is there, define differentiate between renewable and non-renewable things. So is it okay to that? आपको पता होगा कि renewable and non-renewable resources क्या होते हैं, and बच्चे आपको मैं like सबको like I would like to tell you the thing. I know that in somewhere like in somewhere you are just all lagging behind. अभी घर पे हो तो खैर घर पे पढ़ाई ज़्यादा नहीं हो पाती है, ठीक है, but you should start studying in the way, because अभी देखो देखते देखते सितंबर आ गई, ये भी शायद अब सितंबर का भी 18 है, ठीक है, it's just about 12 days left. Okay, so within 12 days this month also will go. Okay, and October, November, December, like 4 months till we have. Okay, October, November, December, till 3 months we have, and within 3 months we have to complete all the things, and you have to complete before us. हमारे पढ़ाने से पहले भी आपको पता होना चाहिए इन एवरी लाइक एवरी सब्जेक्ट, ऑल द सब्जेक्ट। ये आपका सिलेबस बहुत कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं कि वो मार्क्स आपको उतने अच्छे दिला पाएंगे, ठीक है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। यू स्टार्ट स्टडिंग ऑल ऑफ यू, दोज आर प्रेजेंटली हेयर लाइक इन अ फिजिकल वन, जितने आप क्लास में हो उसमें से जितने असली में हो। आई नो मोस्ट ऑफ यू आर नॉट हेयर, बट दोज आर एक्चुअली यू विल गोइंग टू वॉच द वीडियो इन लाइक इन द you can say in the YouTube section is there, so आपको तो मिल जाएगी। But what happened, whatever the things is there, if you got any issue and problem, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, just let me know the thing, okay? Because I'm not in front of you, and neither you are in front of me. So without getting or without seeing you, I can't get to know कि किसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इतना है कि अभी पता चल जा रहा है किसको नहीं आ रहा, ओके। Okay, per capital income कैसे निकालता है? How do we calculate a per capital income? There's a calculation is there for that. Per capital income के लिए क्या था? किसी को पता है? Per capital income के लिए if I would say right. सर पर ईयर का इनकम और टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। Total income of the country divided by total population. मतलब TL टोटल इनकम कर देते टोटल इनकम पर ईयर, ठीक है, और इसको कर देते टोटल पॉपुलेशन पर ईयर, और दैट विल गोइंग टू व्हाट इट विल गोइंग टू गिव अस एवरेज इनकम, ठीक है। It will going to get a average income per person of a country. Like for per capita income, what it denotes? It denotes the kind of a national income during like total income. देखो ये T बनाया था, but अभी तो ठीक है, total income per year divided by the total population per year. Is it okay to all? Now there's other things also there. Like if I would say literacy ratio. Literacy ratio तो simple एक percentage है। Life expectancy क्या होती है? Life expectancy. What is life expectancy? Like if I would say, it is an average life work. Basically, I'm not able to. Okay. If I would say, it is a kind of a thing. Average number of deaths, like average life of a person. Average. Literate people. नहीं अभी average then life expectancy. Average life of a person, ठीक है।
एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन, कौन कितने साल जिएगा उसकी एक एवरेज लाइफ निकाल लेते हैं। वैसे जीने को तो सब 100 अबव भी जीते हैं, अभी दे आर बी पर्सन आउट देयर दोज हु आर लिविंग मोर देन 100 इयर्स। ओके, सो दिस इज द थिंग, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अबाउट, अब इट इज ग्रोइंग like due to the medicine facility, due to the medical facility, healthcare facility, the people actually started getting dying not early। पहले बहुत जल्दी लोग मर जाते थे, या वो बोलते हैं ना पहले लोग मतलब धीरे धीरे, but now all the due to the all the facility that we started getting in a way of healthcare system, due to which what happened, due to which the people started getting die late, they are not dying very fast। अभी just because of the corona all the people actually gone। okay, जस्ट बिकॉज ऑफ द कोरोना एंड अदर थिंग, उसके चक्कर में तो जिसकी डेथ हो रही है वो बात अलग है, लेकिन हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी। और अगर आज की जस्ट टुडेज रिपोर्ट में टुडेज न्यूज़पेपर रिपोर्ट आप टाइम्स ऑफ इंडिया की पढ़ोगे तो इट इज लाइक दे आर सेइंग कि दिल्ली पीपल और द दिल्ली एनसीआर पीपल हैव एंटीबॉडीज ऑफ टू फाइट विद द कोरोना। लाइक हमारे अंदर खुद की एक ऐसी है, we have a power to fight with the corona। like how does it say, I don't know like which type of report it is actually। जैसे अभी आपको पता है ऑल ऑफ यू नो, जैसे कोरोना के टेस्ट होते हैं ना, ऐसे सेम एंटीबॉडी टेस्ट भी हो रहे हैं। आपको पता है कि आर यू एबल टू फाइट विद द कोरोना और नॉट, दिस टाइप ऑफ टेस्ट इज आल्सो गोइंग इन द लैब। किसी को पता है आपको एंटीबॉडी टेस्ट भी हो रहे हैं? लाइक कोरोना के पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट तो की पता है, लेकिन एंटीबॉडी टेस्ट भी हो रहे हैं। ओके, इफ आई इनफेक्ट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इनफेक्ट IMR, Number yes tell of me। dead children before Infant, the age of 1 as the proportion of yes born children, I think. it is a yes, basically it is considered to be among thousand। okay, among thousand, और जिसमें भी मान लो जैसे मान लो 45, it is what is 45 here, it is like this is the kind of a percentage or this is a kind of a average people or the average number which actually denoting the number of deaths per thousand infants। मतलब इतने जगह, मतलब if we are taking for the Delhi region, okay, दिल्ली में अगर हम देखते कि एवरेज 45 हमने एवरेज निकाला है, इट इज नॉट जस्ट हजार में से 45 ही डेथ हुई है, वो हमने एवरेज निकाल के इसको करा जाता है। ठीक है, तो IMR इज लाइक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, it is considered to the average number of death of infants does less like up to the one। okay, just up to the one you can say age, एक साल पूरा होता भी नहीं है उससे पहले अगर उनकी डेथ हो जाती है, that going to consider in IMR, that will going to consider as the IMR, infant mortality rate। okay, is it okay to all? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है? दिस इज काइंड स्मॉल वर्ड आपको। हाँ, एक और बात है, देयर इज वन थिंग आई हैव टू डिस्कस विद यू if the time is left। okay, it is in there, so one thing I have to tell you that okay, Kashir, for the literacy rate it is not a kind of a formula। okay, for the literacy rate it is not a kind of a formula we can say, it's just by seeing the percentage of a people, like how many students has passed in a state। like अभी जैसे जब अभी बोर्ड का रिजल्ट आए थे अभी just 1 month ago। okay, although it's been around 2 months, 2 महीने हो चुके हैं रिजल्ट आए हुए शायद जून में ही, नहीं जून में तो नहीं शायद। ओके, whenever it was came। okay, so it was there like कितने एरिया में, मतलब कौन से स्टेट में कितने लोग पास हुए हैं। मान लो देयर आपके क्लास में, ठीक है, इन योर क्लास देयर आर 50 स्टूडेंट्स आउट देयर, so we are taking your class as a city and we are taking your class as a city, and on the basis of that if a 45 students has got passed, okay, if a 40 and 5 people get like you can say gets very low marks, or like they have to reappear in the exam। okay, like we can say that compartment 45 people है, और अगर आप दूसरी क्लास के साथ में उसको मैच करोगे या उसको कंपेयर करोगे तो वहाँ पे अगर ज्यादा होते तो उसका लिटरेसी रेट ज्यादा होगा। this is the way that we there are some formulas are there you can, but exact formula जैसे हम IMR का लिखा, जैसे आया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पर कैपिटल इनकम का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, yes economic। okay, I will Divya, I got your message। okay, so for that thing what I was telling you about the like literacy rate। ठीक है,
It's just that देखो, there's also one of the study for this all this kind of a study. ठीक है, इन सबको स्टडीज निकालने के लिए भी देयर इज वन पर्टिकुलर स्टडीज यूज्ड टू बी देयर, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल स्टडीज. वो भी एक दिल्ली मतलब नियर बाय टू माय होम आल्सो देयर इज वन इंस्टीट्यूट आउट देयर. इट इज वाज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडीज. ओके, आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडीज, IIS. ठीक है, तो उसमें भी देयर आर people do studies and all the things. Those who are very good in science and all the things. So there's particular level. That person, those who are actually those who have done the statistics, they do all this kind of you can say the statistics or the form. They used to find all this kind of things. कितने मतलब देखो कितने हाफ एन आवर के अंदर ही सारा रिजल्ट आ जाता है. कितने परसेंटेज में कितने लोग दिल्ली में पास हुए या गुड़गांव में पास हुए. दिल्ली हरियाणा का लेते हैं तो हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्टों में कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पासिंग मार्क्स आए हैं, कितने बच्चे फेल हुए. वो क्या है, सारे स्टैट्स हैं. ऑल दिस आर बेसिकली द स्टैट्स एंड दोज आर इंटरेस्टिंग. अब नाउ जितने भी स्टैट्स है ना, ये सारे स्टैट्स आजकल हो गए आपके कंप्यूटर बेस्ड, नॉट ऑन अ फॉर्मूलाज आर देयर, बट ये सब हो गया आपके कंप्यूटर बेस्ड. So those who are very interested in the algorithms or the analytics, जिसको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है ना आप लोगों में से, so they can opt for this kind of studies also. Okay, this is one of the emerging you can say career option for analytics. This is considered to be analytics. Okay, Divya was saying economic just a minute. Exclusive economic zone, EEZ. ओके, एक्सक्लूसिव क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा डीवी न्यूज में या एमआई का आपने सुना होगा. एमआई इज वन ऑफ द कंपनी, शाओमी इज अ कंपनी. ठीक है, तो उन्होंने स्टार्ट करा इंडिया में कि एक्सक्लूसिव शोरूम. सैमसंग यूज्ड टू से इट्स अ एक्सक्लूसिव शोरूम, वन ऑफ द मेजर शोरूम. जैसे एमपेक्स इज अ कंपनी कॉल्ड एमजी मारिसन गैरेज. हाँ, एमजी की गाड़ी आती है ना, एमजी की कौन सी है, देयर इज वन शोरूम. ओके, आप अगर गुड़गांव पे जाओगे, देयर इज वन ओनली वन शोरूम इज देयर इन द लाइक गुड़गांव. एमजी का वो एक्सक्लूसिव शोरूम, दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ दैट थिंग. ओके, तो क्या होगा, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होगा, EEZ. इट इज वन ऑफ द एरिया इन विच वी कैन ट्रेड, although it is considered to be in a waterway. ओशन के एरिया में हम देखते हैं, इट इज लाइक अराउंड 200 nautical miles. Till the 200 nautical miles, that area belongs to us. ठीक है, ओशन वाटर्स में EEZ हमारे वहां तक है जब तक हम 200 nautical miles के अंदर. देयर इज अ पर्टिकुलर बाउंड्री सेटअप. ठीक है, पर्टिकुलर बाउंड्री सेटअप करी गई है कि उतने ही एरिया में आप अपने ट्रेड कर सकते हो, उतने ही एरिया तक अपनी शिप या बोट लेके जा सकते हो. उसके बाहर गए तो आप यू विल बी डिटेन बाय इंटरनेशनल फोर्सेज आर आउट देयर. जब भी तो पाकिस्तान की साइड के लोग यहाँ पे आ जाते हैं और जो इंडिया के लोग वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि दे डजंट गेट द थिंग कि हम 200 किलोमीटर पार आ चुके हैं, 200 किलोमीटर दूर आ चुके हैं पानी में. ठीक है, तो वहाँ पे श्रिंक हो जाता है. वहाँ पे हमारा पाकिस्तान और जहाँ पे गुजरात की साइड में हमारा जो EEZ है वो श्रिंक हो जाता है, इवन इन द बांग्लादेश ऑल्सो, बट नॉट इन एवरीवेयर. ओके, इट इज लाइक दैट ओनली. ऐसी SEZ भी होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन. Like Manesar is there in the nearby the Gurgaon, so Manesar is there. So you can get the thing. वो क्या SEZ, special economic zones are there. Okay. अभी शायद स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं धीरे धीरे, तो because it will be closed within just some seconds.